बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 एफएससी पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है गिवन फंक्शन की। तो आपके पास फंक्शंस दिए जाएंगे, आपने वन बाय वन उनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे इसके पार्ट 1 में जी ऑफ एक्स दिया गया है, एक अलजब्राइक फंक्शन, लीनियर अलजब्राइक फंक्शन। कैसा है? लीनियर अलजब्राइक फंक्शन। तो जहाँ पे लीनियर अलजब्राइक फंक्शन हो और उसके बटे में कुछ ना हो, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड है। इसकी डोमेन जब आप फाइंड आउट करेंगे, डोमेन ऑफ जी, तो आप सिंपल कह देंगे कि ऑल रियल नंबर। क्या है? ऑल रियल नंबर। उसमें क्या आ जाता है? पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। या फिर आप इसे ऐसे लिख लें, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कि इन दोनों के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। और इसकी रेंज क्या आएगी? फिर इसकी रेंज में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो रियल होंगे, ऑल रियल नंबर। और आप इसकी भी रेंज में भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और याद रखें, ये ओपन इंटरवल हमें बताते हैं कि ये जो आखिरी पॉइंट्स दोनों हैं ना, ये शामिल नहीं हैं, इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वो शामिल होंगे। नेक्स्ट आप इसमें देखें, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में वो कहते हैं कि आप जी ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो कहते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें। अब ये आपके पास देखें, एक है तो अलजब्राइक फंक्शन, लेकिन किसके अंदर है? ये भी अलजब्राइक फंक्शन है, अंडर स्क्वायर रूट। लेकिन क्या है? स्क्वायर रूट भी इसमें शामिल है। तो जब स्क्वायर रूट शामिल हो जाए तो इसकी फिर डोमेन जो है ना, ऑल रियल नंबर तो नहीं रहेगी। तो इसकी डोमेन फाइंड आउट करने का मेथड क्या होगा? डोमेन ऑफ जी, वो आपने बतानी है। तो डोमेन ऑफ जी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ना, इसे पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लें। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर इधर ही रहने दें, -4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 बन जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हमें बताता है कि इसमें हमेशा नेगेटिव टर्म को भी क्या कर देता है? पॉजिटिव बना देता है। यानी कि इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। स्क्वायर को आप मॉड फॉर्म में लिख सकते हैं। मॉड का मतलब यही है कि इसमें चाहे प्लस वैल्यूज़ पुट करें या नेगेटिव वैल्यूज़ करें, आंसर हमेशा आपका क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आप अगर एक्स मॉड करेंगे तो आप फिर इसे लिख सकते हैं 4 के, यानी कि अगर हम फिर इसे लिखते हैं प्लस माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि वो स्क्वायर था ना। तो यहाँ पे सॉरी मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास स्क्वायर को जब मॉड में चेंज किया तो इस 4 को 2 में भी करना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। मेन जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है वही इसका भी फंक्शन है, लेकिन हमें यहाँ पे 4 को 2 बनाना है कंप्लीट स्क्वायर की वजह से। तो अब आपके पास मॉड जब ख़त्म किया तो प्लस माइनस आ गया। तो यहाँ से या तो आंसर एक्स प्लस की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, या फिर माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली? एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 से मुराद क्या है कि या तो ये 2 के इक्वल होगा या फिर इससे ग्रेटर होगा। 2 तो इसमें शामिल होगा, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दें, और प्लस इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल। यहाँ पे अब आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। ये x की वैल्यू हमें चाहिए, तो जब ये माइनस दूसरी साइड पे जाता है तो ये इसकी इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चेंज।
तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2 से मुराद क्या है कि -∞ से -2 तक इसका आंसर है, लेकिन -2 पे क्या है, क्लोज इंटरवल, और -∞ पे ओपन इंटरवल। तो इसकी डोमेन ऑफ जी में आप क्या लिखेंगे, -∞ से शुरू होगी और -2 पे जाएगी, और फिर यूनियन के साथ 2 से शुरू होगी और +∞ पर जाएगी। एक तो ये होगी, और इसे आप मज़ीद डिटेल में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे इसका एक और स्टेप आप लिख लें कि डोमेन ऑफ जी इज़ इक्वल टू ऑल रियल नंबर माइनस करने हैं, कौन से, -2 से 2 के दरमियान वाले। ओपन इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसमें शामिल होंगे। और अब इसकी रेंज देख ली जाए, रेंज ऑफ जी। तो रेंज ऑफ जी में आप देखें, यहाँ पे आप जब ये सारी वैल्यूज़ निकाल देते हैं -2 और 2 के दरमियान, तो -2 पे इसका आंसर 4 - 4 0 आ रहा है, और -2 से आगे कौन सी आ रही है, -1, तो वहाँ पे वो वैल्यूज़ तो एक्सक्लूड करनी है। -1 अगर पुट करें तो 1 - 4 -3, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो ग्रेटर देन 0 के लिए किया है, या 0 के इक्वल है या इससे ग्रेटर है। तो फिर इसकी रेंज क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल में 0 to +∞, ये इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमसे वो कहते हैं कि आपको जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है जो कि इसके रूट ऑफ x प्लस 1 के इक्वल है। थर्ड, जी ऑफ एक्स गिवन है जो कि इसके रूट ऑफ x प्लस 1 के इक्वल है। तो इसे आपने सॉल्व करना है। तो अगेन आपके पास ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्म आ रही है, और फंक्शन क्या है, अलजेब्राइक है। आपने जब इसकी डोमेन ऑफ जी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, इसे आप इस क्वेश्चन का पार्ट भी बना सकते हैं और इसे रफली भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपने x + 1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के रखा। यहाँ से आपके पास x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आना चाहिए। अब देखें -1 से ग्रेटर क्यों कहा है, क्योंकि -1 पे तो ये आंसर 0 दे रहा है, और अगर इससे छोटा रखा जाए, -2 रखा जाए, तो -2 पुट करें तो -1 आता है, जो कि फिर कॉम्प्लेक्स रूट बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि आयोटा फॉर्म, उसमें आयोटा आ रहा होता है और ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, और वो आपने एक्सक्लूड करने हैं इसमें से। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो डोमेन आप क्या रख सकते हैं, इसमें -1 शामिल होगा और उससे ग्रेटर वैल्यूज सारी शामिल होंगी अप टू इन्फिनिट तक। या आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह ये लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये भी इसकी कंडीशन आ सकती है। और रेंज में आप क्या बताएंगे, रेंज ऑफ जी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो देखें, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए ना, तो उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से अप टू +∞, लेकिन लास्ट वाला पॉइंट शामिल नहीं होगा, जबकि 0 शामिल होगा। जैसे यहाँ पे अब -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 स्क्वायर रूट के अंदर आया, विच इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट, विच इज़ आंसर 0। तो 0 से ऊपर इसकी तमाम आउटपुट्स आती जाएंगी। जैसे -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, 0 पुट करे थे 0 + 1, तो आंसर विल बी 1 आ जाएगा। तो 0 से अबव तमाम वैल्यूज़ इसमें शामिल होंगी। अब आगे आ जाए इसका फोर्थ
फोर्थ पार्ट में आपको फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया जाएगा जो कि क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। तो ये क्या होती हैं, मॉड क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपके पास, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसके अंदर भी क्या है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अलजेब्राइक फंक्शन में आप वैल्यूज़ तमाम पुट कर सकते हैं अप टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो आप इसकी डोमेन ऑफ जी जब लिखेंगे उसमें आप कह देंगे कि ऑल रियल नंबर, या फिर आप लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो आप इसमें इनपुट तो तमाम दर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज ये है कि आप इसकी आउटपुट में क्या हासिल करेंगे, या आप इसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो हमेशा याद रखें कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव बना देती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 - 3 आंसर विल बी 0 आएगा। तो अगर आप इसमें 4 पुट करते हैं तो 4 - 3 भी 1 आएगा, और अगर आप इसमें -4 पुट करते हैं, या सॉरी आप कह लें कि आप इसमें 2 पुट करते हैं, तो 2 - 3 मॉड लिया जाए तो आंसर इसका क्या आ रहा है, -1, और ये मॉड इस वैल्यू को क्या कर देता है, प्लस का 1 बना देता है। यानी कि 2 वैल्यू रखी जाए फिर भी आंसर इसका 1 आ रहा है, या फिर अगर आप इसकी वैल्यू 4 रखें तो 4 - 3 आंसर विल बी 1। तो इसकी आंसर 1 आ रहा है, किसके लिए, 4 के लिए भी। तो इसकी वैल्यूज़ हमेशा क्या आएंगी, 0 से +इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आप इसकी आउटपुट के तौर पर हासिल कर सकते हैं। या आप इसे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, प्लस का साइन लगा के रियल लिखते हैं, या आप इसका बेहतर होगा कि यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस का साइन बताता है कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप इसमें आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो जी ऑफ एक्स फंक्शन देते हैं जो कि किस फॉर्म में है, पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में, यानी कि इसके 2 हिस्से हैं। एक 6x + 7, कंडीशन क्या है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, और दूसरा है जी x - 3, और इस पे कंडीशन क्या है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो ये बेसिकली इस पे कंडीशन है दोनों, ये क्या है, कंडीशन है, और यही बेसिकली इसकी क्या होती है, डोमेन होती है। ये क्या है, डोमेन है। जो कंडीशन दी जाती है वो इसकी क्या होती है, डोमेन। और डोमेन में वो क्या कहते हैं, अगर 6x + 7 फंक्शन होगा तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर -2 वाला पॉइंट भी इसमें शामिल होगा। और अगर x - 3 फंक्शन हो तो -2 से ऑनवर्ड ग्रेटर वैल्यूज़ +इन्फिनिटी तक। तो देखें कोई भी पॉइंट इसमें एक्सक्लूड नहीं है। तो आप जब इसकी डोमेन लिखेंगे सॉल्यूशन में, डोमेन ऑफ जी, तो आप उसमें लिख देंगे ऑल रियल नंबर, या आप कह सकते हैं जैसे कि ये इस लिमिट से शो हो रहा है कि -इन्फिनिटी से -2 पॉइंट इसमें शामिल है, तो क्लोज इंटरवल बना लें यूनियन के साथ। अब ये -2 पॉइंट शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल अप टू x इज़ ग्रेटर देन -2 +इन्फिनिटी तक। तो ये इसकी डोमेन लिखी जा सकती है, इन दोनों में से कोई भी लिख दें। रेंज इसकी चेक करनी है, रेंज ऑफ फंक्शन जी। तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट पुट कर लें, क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। अब -2 पुट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जब आपने x इज़ इक्वल टू -2 पुट किया पहले फंक्शन में, तो 6
जी ऑफ एक्स क्या आया 6 इंटू -2 + 7, तो यहाँ से -12 + 7 आंसर विल बी -5 आएगा। और यही अगर आप जी ऑफ -2 पुट करें नीचे वाले फंक्शन में तो -2 -3, तो ये भी आंसर क्या दे रहा है -5, यानी कि जहाँ ये एंड हो रहा है वहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कोई भी पॉइंट एक्सक्लूड नहीं होगा बल्कि तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे, या आप कह सकते हैं -∞ टू +∞, तमाम पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट आप इसका क्वेश्चन देखें जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या पूछते हैं, उसमें भी वो आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन देते हैं जो कि है आपके पास x-1, उस पर कंडीशन है कि x <3 होगा तो ये आपने फंक्शन इस्तेमाल करना है, और 2x + 1 तो वो क्या होगा आपके पास x > ≥ 3 होगा। तो ये आपके पास जो लिमिट्स हैं ये इसकी क्या आ जाएंगी, डोमेन आ जाएंगी। ये बेसिकली क्या है, डोमेन ऑफ जी है। और ये आपके पास फंक्शन कैसा है, पीस वाइज फंक्शन। ये क्या है, पीस वाइज फंक्शन। ओके, तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के लिए, यानी कि इसकी हमेशा वैल्यूज़ पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो डोमेन ऑफ जी फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन ऑफ जी में वो ख़ुद ही बता रहे हैं कि x <3, x > 3, तमाम एलिमेंट शामिल हो जाएंगे, यानी कि -∞ टू 3, फिर यूनियन 3 इसमें शामिल है, 2 +∞ तक, ये भी लिख सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स इसमें शामिल होंगे। जबकि रेंज ऑफ जी जब फाइंड आउट करनी है तो रेंज ऑफ जी आप इसमें तमाम रियल नंबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हैं जैसे हमने पहले किया था कि जी ऑफ 3 पहले वाले में रखते हैं तो 3 - 1 आपको आंसर मिलता है 2, जबकि जी ऑफ 3 क्योंकि इसमें भी शामिल है लेकिन उसमें एक्सक्लूड करना है ये पॉइंट, ये अब 2 वाला पॉइंट है, इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। तो जी ऑफ 3 अगर आप पुट करते हैं 2 ऑफ 3 + 1 इस वाले फंक्शन में, तो 2 3 टाइम 6 + 1 = 7, तो आंसर इसका 7 आया, उधर इसका आंसर 2 आया। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि ये जी ऑफ 3 जो कि इसकी लिमिट में शामिल नहीं था, अगर इक्वल होता फिर शामिल होता, जबकि इक्वल नहीं है तो ये 3 इसमें शामिल नहीं है, तो 2 इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। और अगर <3 आप कोई और पॉइंट चेक करते हैं तो उसमें 3 से लेस क्या है 2, तो यू यहाँ पे 2 पॉइंट पुट करें तो 2 - 1 आंसर विल बी 1। तो इसकी रेंज में आप क्या बता सकते हैं कि -∞ से ऊपर ऊपर और 2 से नीचे नीचे इसके आउटपुट के तौर पर जवाब आ सकते हैं। और फिर ये भी तो चेक करना है ना दूसरे फंक्शन के लिए, तो हमने दूसरे फंक्शन के लिए पॉइंट पुट किया जबकि यहाँ पे 3 इसमें क्या था शामिल था, तो इसमें ये 7 पॉइंट शामिल होगा। अब 7 तो इसमें शामिल हो गया, अब 2 +∞ तमाम पॉइंट्स इसमें शामिल किए जा सकते हैं। कैसे? जब आप इसमें 4 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें 2 4 टाइम 8 + 1 9 आंसर आ गया, तो 7 से ग्रेटर ही है, तो ये वाले पॉइंट सारे शामिल हो गए, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसके बाद अब देखिए आपके पास आ रहा है फंक्शन रैशनल एक्सप्रेशन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका 7 है जिसमें वो कहते हैं कि जी ऑफ एक्स फंक्शन है
जो कि रैशनल एक्सप्रेशन के तौर पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, और कंडीशन आगे बताते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले भी मैंने बताया है कि अगर आपको लिमिट्स दे दी जाए x इज़ इक्वल टू -1 तो ये इसकी क्या होती है, डोमेन है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखें, अगर x प्लस 1 है तो ये अगर ज़ीरो हो जाए, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये ज़ीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसे नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखें। जब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो x इज़ नॉट इक्वल टू +1 जब उधर जाएगा तो -1, तो ये वाला पॉइंट शामिल नहीं होगा। तो आप इसकी डोमेन ऑफ g जब लिखेंगे तो सिंपली कह देंगे डोमेन ऑफ g इज़ इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, अब ये सेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ, और -1 इसमें शामिल नहीं कर रहा है। -1 को एक्सक्लूड कर दें, बाकी तमाम रियल नंबर इसकी आउटपुट के तौर पर आएंगे। क्लियर है? इसे लिखने का एक और मेथड भी है, वो भी आप देख लें। -1 को एक्सक्लूड करना है तो आप कह दें -∞ टू -1 ओपन इंटरवल यूनियन -1 टू +∞, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये तो था कि इसके डोमेन का। अब इसकी रेंज के हवाले से है, रेंज ऑफ जी, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए आपको इस फंक्शन को इलेबोरेट करना पड़ेगा, मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय फैक्टराइजेशन इसके पार्ट्स बना लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 टाइम प्लस 2x प्लस x रखें, तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स बन जाते हैं, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एज इट इज़। अब इन दोनों में देखें कि कॉमन क्या आ रहा है। ऊपर वाली टर्म में कॉमन देखें तो पहली दो में x कॉमन आ रहा है तो उससे पहले ले लें, x प्लस 2 बच गया। अगली दो में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो g ऑफ x आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 1 टाइम लिख लें, और x प्लस 1 ब्रैकेट में अलहदा से लिख लें, और x प्लस 1 अलहदा से। ये हमने इसलिए किया है ताकि आप x प्लस 1 और x प्लस 1 को कैंसिल आउट कर दें, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया है, x प्लस 2। अब वो पॉइंट जो आपने एक्सक्लूड किया है -1, वो इस फंक्शन में पुट कर दें, g ऑफ -1। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 2 -1, आंसर विल बी 1। तो अगर हमने -1 एक्सक्लूड किया तो इसकी आउटपुट जो 1 आ रही है उसे रेंज में से एक्सक्लूड करना है। तो इसकी रेंज ऑफ जी क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, इसमें 1 शामिल है नहीं होगा, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। बात क्लियर है? डोमेन में आपके पास -1 एक्सक्लूड किया गया है और रेंज में आपके पास जस्ट 1 एक्सक्लूड किया गया है। तो चलें इसके बाद आप देखें इसका लास्ट क्वेश्चन में आपसे वो डिमांड करते हैं कि आपके पास अगर फंक्शन हो, क्वेश्चन नंबर 8 है, g ऑफ x, इसकी आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, x² - 16 डिवाइडेड बाय x - 4, जबकि x इक्वल नहीं होना चाहिए 4 के। तो यहाँ पे ख़ुद ही उन्होंने आपको डोमेन तो बता दी है कि ये वाला पॉइंट शामिल नहीं करना। अगर ना भी बताई जाए तो आप लोग ख़ुद देख सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल ये होता है कि जो p/q फॉर्म में हो, तो इसमें x - 4 को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x - 4 नॉट इक्वल टू 0, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये इसकी क्या है, डोमेन है। तो जब आप इसकी डोमेन बताएंगे तो डोमेन ऑफ g में आप बता सकते हैं कि ऑल रियल नंबर
एक्सेप्ट ये होता है माइनस का साइन के, ये वाला आपने पॉइंट निकाल देना है। या आप कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू 4 ये पॉइंट शामिल नहीं है, यूनियन 4 टू प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है कि माइनस इन्फिनिटी और 4 के दरमियान जितने पॉइंट हैं वो शामिल हैं, 4 इसमें शामिल नहीं है। और फिर ये ओपन इंटरवल है यानी कि 4 इधर भी शामिल नहीं है, जबकि इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट्स हैं वो सारे शामिल होंगे। या फिर आप जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये भी इसकी डोमेन के तौर पर लिखा जा सकता है। अब रेंज आपने चेक करनी है, रेंज ऑफ g, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें फंक्शन दिया गया है। पहले की तरह आप g ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 है। तो आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें तो x प्लस 4 x माइनस 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे x माइनस 4 एज इट इज़, x माइनस 4 से कैंसिल आउट, तो x प्लस 4 आ जाएगा। अब g ऑफ x की वैल्यू आई है x प्लस 4। अगर आप यहाँ पे वो पॉइंट शामिल करें जो इसकी डोमेन में शामिल नहीं किया, 4 g ऑफ 4, तो 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये जो 8 पॉइंट है ये भी फिर शामिल नहीं करना, तो आपके पास इसकी रेंज में 8 शामिल नहीं होगा। तो आप लिख दें कि रेंज ऑफ जी क्या है, ऑल रियल नंबर माइनस 8 इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये रेंज और ये इसकी क्या थी, डोमेन थी। डोमेन में 4 शामिल नहीं है और रेंज में इसके 8 को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि बाकी तमाम रियल नंबर इसमें शामिल होंगे। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद इसमें ये था कि इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि स्केच करें ग्राफ को, तो वो ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी भी हो जाता है और दूसरा बोर्ड में उसका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो देख लें, अगर वो भी आपने करना हो तो ग्राफ स्केच करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या इससे रेलिवेंट आप सर्च आउट कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको ग्राफ के तरीके मिल जाएंगे।